तो हमने स्टार्ट किया था कल जो हमारे यहाँ पे वर्षा जल संग्रह है, उससे पहले हमने बांधों को देख लिया था। बांधों के हमने फायदे और नुकसान बता दिए थे। फिर उसके अलावा अगली बात आती है कि हमारे यहाँ पे जो वर्षा जल होता है उसको संग्रहण करने की अनेक सारी पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। तो उसमें हमने जो देख लिया था एक तो गुल या कुल, ठीक है। इससे अभिप्राय ये है कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं इनमें जो जल की धाराएं निकलती हैं, इन धाराओं को अगर ये धाराएं क्या होती है, एक नदी का निर्माण करती है आगे जाके मिलकर, और इन धाराओं को अगर अलग करके सिंचाई के लिए इनका उपयोग करें तो वो क्या कहलाता है, गुल या कुल, जो कि हमारी पश्चिमी हिमालय में सर्वाधिक की जाती है। फिर उसके बाद में दूसरी पद्धति थी जिसमें हमने कहा कि जो छत होता है, हमारी जो छत होती है उसके ऊपर जल का संग्रहण करके हम वर्षा का जल संग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरी पद्धति थी वर्षा जल संग्रहण की। उसके अलावा जब कोई क्षेत्र होता है और ये जो छत वर्षा जल संग्रहण ये राजस्थान में सर्वाधिक होता है, ठीक है। फिर अगली बात आती है कि जो छत बाढ़ आती है, नदियों में बाढ़ आती है, बाढ़ का मतलब नदियों में उफान आना, पानी ज्यादा आना, तो आसपास के क्षेत्रों में चली जाती है। तो अब ये जो जहाँ पे बाढ़ आती है तो उसमें वितरिका बना के यहाँ वहाँ उसमें वाहनिका जो वो वाहिनिका होती है ना, उसके आगे ऐसा सिस्टम कर दो कि वहां पे जाके जल का स्टोर हो जाए या ऐसा कार्य कर दो। तो उस कार्य को करने के लिए हमारे यहाँ पे एक तकनीक है जिससे जो वर्षा जो बाढ़ होती है ना, सॉरी वर्षा नहीं बाढ़, जो बाढ़ की जल धाराएं हैं उनसे क्या कर लें हम, उस जल का संग्रहण कर लेते हैं। और ये सर्वाधिक कहाँ पे होता है, पश्चिमी बंगाल में। फिर उसके बाद में हमने एक देखा खदीन या जोहड़, जिसको खड़ीन बोलते हैं, ठीक है। खदीन या जोहड़ ये हमारे राजस्थान में सर्वाधिक इस पद्धति का उपयोग करके जल का संग्रहण किया जाता है। खदीन या जोहड़ के अंदर क्या होता है कि जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें क्या होते हैं, टीले होते हैं। और ये टीले क्यों बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे शुष्क और अर्ध शुष्क मौसम होता है। इस कारण से यहाँ पे जब वर्षा होती है तो इन टीलों के मध्य क्या हो जाता है, जल एकत्रित हो जाता है, तो इससे क्या बनते हैं, खदीन या तालाबों का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, अब आज करेंगे टाँका या टैंक, ठीक है। ये क्या होती है, ये भी जल संग्रहण की पद्धतियां ही है, वही टॉपिक चल रहा है। टाँका या टैंक, इसको समझो पहले। जो हमारा राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान में हमारे बीकानेर, बाड़मेर और फलोदी, फलोदी जोधपुर वाली, ठीक। तो यहाँ पे क्या होती है कि जैसे कि मान लो कि ये भूमि है, क्लियर है ना, ये जमीन है, इसके ऊपर क्या बना, ये इसके ऊपर देख लो, ये है मकान, घर है, इस प्रकार से क्या है, घर है। और ये मान लो कि घर का क्या है, आंगन है, क्या है, आंगन है ना, क्लियर। इस प्रकार से हमारे धरातल पे अनेक सारे घर होंगे। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसके सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से घर की तरह का स्थान खोदा जाता है, इस प्रकार से बनाया जाता है, यानी धरातल के अंदर। और इसमें क्या किया जाता है, जब वर्षा होती है, क्या होती है, वर्षा होती है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, छत है, इस छत के ऊपर क्या किया जाता है, जल स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है, जल स्टोर कब किया जाता है, जब वर्षा आती है, ठीक है। अगर प्रथम वर्षा आएगी, यानी पहली वर्षा आती है, तो उसका जो पहली वर्षा, क्लियर। इससे पहले ये देखो कि यहाँ पे ये जो टैंक हमने ये ओडिसी बना दी, जिसको टैंक या टाका बोलेंगे, ये टैंक या टाका। तो यहाँ पे एक पाइप लगा दिया जाता है, इस प्रकार से क्या लगा दिया जाता है, पाइप लगा दिया जाता है, इस प्रकार से फिटिंग कर दी जाती है। इसका कनेक्शन किस में जोड़ दिया जाता है, इस टांके में। जब पहली वर्षा आती है तो इस पहली वर्षा का जो पानी होता है ना, इसको टांके में नहीं जाने दिया जाता, यानी कि यहाँ पे कोई बैंड रख दिया जाता होगा, क्लियर। तो यहाँ से पानी को बाहर बाहर कर दिया जाता है, क्लियर। और इसके बाद वाली जितनी भी वर्षा होगी, इसके बाद की वर्षा होगी ना, उस जल को क्या कर दिया जाता है, संग्रहण कर दिया जाता है। ये जो जल है इसका क्या किया जाता है, संग्रहण, ठीक है। क्या किया जाता है, संग्रहण। इस प्रकार से इसको भर दिया जाता है, ये है टाका, समझ गए। उसके अलावा मान लो कि कहीं से जल खरीद के भी इसमें संग्रहण कर लिया जाता है, लेकिन मुख्यतः इस प्रकार से जल का क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। और ये कहाँ पे सर्वाधिक किया जाता है, तो जो राजस्थान है, पहली बात तो राजस्थान, कहाँ पे, राजस्थान में। और राजस्थान में भी मुख्यतः जो हमारा बाड़मेर है, बीकानेर और फलोदी, कहाँ पे, बाड़मेर, बीकानेर और फलोदी, यहाँ पे इसका सर्वाधिक संग्रहण किया जाता है। और ये कैसे किया जाता है, भूमिगत, यानी भूमिगत जल का संग्रहण क्या कहलाता है, टाका, क्लियर। फिर उसके अलावा कुछ घर और होते हैं, जैसे कि मान लो कि ये धरातल है अपना, क्लियर। इसके ऊपर उसी प्रकार से क्या बना दिया गया, घर बना दिया गया। अब ये क्या करते हैं कि घर बनाते हैं ना, उससे पहले यहाँ पे क्या बना दिया इन्होंने, टाका बना दिया, लेकिन ये जो टाका है ये यहाँ तक बना दिया, क्लियर। अब इसमें क्या होता है कि जब वर्षा का जल आया पाइप के माध्यम से, इस प्रकार से ये वर्षा का जल इसमें आ गया। अब इसमें वर्षा का जल हो गया ना, पहली वर्षा को छोड़ के,
तो अब आप देखो जब यहाँ पे वर्षा होगी तो इसमें क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा, आ गया। अब जल आने के बाद में जब जल आ जाएगा तो इसके नीचे भी जो अपने घर हैं, यहाँ पे रहने वाले लोगों के जो घर हैं उसके नीचे क्या चला गया, जल। और अब यहाँ पे पड़ेगा कौन सी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। तो अब ग्रीष्म ऋतु में इनका क्या हो जाता है कि जो गर्मी होती है ना उससे राहत, यानी कि एसी, क्लियर। किससे राहत मिलती है, गर्मी से राहत, एक प्रकार से अपनी जुगाड़ू एसी। कौन सी एसी, जुगाड़ू एसी। और जुगाड़ में तो भारत नंबर 1 पे है, यहां तक समझोगे। उसके अलावा अब ये जो जल होता है, क्लियर, इस जल का एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है पालरा पानी। कौन सा, पालर पानी या पालरा पानी, पालर पानी। यहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं इसको क्या कहते हैं, पालर पानी, क्लियर। यहाँ तक कोई समस्या। और पहली वर्षा को ये संग्रहण नहीं करते क्योंकि पहली वर्षा में क्या होता है कि हमारी जो छत होती है उसके ऊपर अनेक सारे जो अवशिष्ट होते हैं वो पहली वर्षा में क्या हो जाते हैं, सफा हो जाते हैं। अब उन अवशिष्टों को तो नीचे टैंक में नहीं उतारा जा सकता, तो ये क्या कहलाता है, टैंक या टाका कहलाता है, क्लियर। इसका एक एग्जाम्पल मिला था, कहाँ पे, फलोदी में। एक एग्जाम्पल दे रखा है किस प्रकार से बनाया गया है, कि उसमें बताया गया कि 6 मीटर तो 6.1 मीटर गहरा, ठीक है, कितना, 6.1 मीटर गहरा, इतना मान लो, ये होगा 6.1 मीटर गहरा। और लगभग इस प्रकार से लंबा, कितना, लगभग 2.44 मीटर, ठीक है। ये क्या 2.44, तो इस प्रकार से चौड़ा कितना, 2.44, और लंबा कितना दे रखा है, 4.27 मीटर, और ये 6 मीटर क्या है, गहरा। ये एक फलोदी में टाका है, उसका एग्जाम्पल दे रखा है, अगर इसको याद रखना है तो रख लेना। पर इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है जितना मैंने अभी तक बताया वो, क्लियर। क्या मैं, तेरा मामा गए, हाँ, कौन सा जिला में पड़ी, हाँ। तो ये क्या है, वर्षा जल संग्रहण की उचित पद्धति है। एक बार इस चित्र को उतार ले, एक बार इसको कैमरे को देखो, एक बार फिर से देखो कि हमने कहा कि जो वर्षा, जो हमारा टाका या टैंक होता है वो क्या होता है, भूमिगत होता है, ठीक है, और कमरे की आकृति में होता है। इसमें क्या कहलाता है, जल का संग्रहण। ये क्या क्या कहलाता है, टाका या टैंक कहलाता है, क्लियर। फिर उसके बाद में हमने कहा कि जो टाका या टैंक है इसमें जल का संग्रहण किसके माध्यम से किया जाता है, वर्षा जल संग्रहण के माध्यम से। या वैसे भी कर सकते हैं हम इसका प्रयोग, जैसे कि मान लो अनेक सारे टैंकर नहीं लग जाते कि एक ट्रैक्टर से टैंकर ला के इसमें भर देते हैं, कई कई स्थानों पर ऐसा भी होता है। पर ये मुख्यतः वर्षा जल संग्रहण से किया जाता है और घरों के सामने होता है, ठीक है, प्रत्येक घर में ये उपलब्ध होता है। और ये राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पे मिलता है, बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी में ये क्या मिलता है, सर्वाधिक मिलते हैं, यानी सर्वाधिक यहाँ पे इनका उपयोग किया जाता है, इस वर्षा जल संग्रहण पद्धति का। फिर उसके बाद में हमने कहा कि ये जो वर्षा होती है, जब पहली वर्षा होती है तो उसके जल का उपयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर अनेक सारे अवशिष्ट होते हैं या गंदगी होती है, इसलिए इस पहली वर्षा का उपयोग नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में जो वर्षा होती है उस वर्षा का उपयोग करेंगे, और ये वर्षा क्या हो जाएगी, इसमें पाइप के माध्यम से जल डाल देगी, और इससे क्या होगा, वर्षा जल संग्रहण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्षा जल संग्रहण हो जाएगा। और किस में हो जाएगा, टांका में हो जाएगा। और टांका क्या होता है, भूमिगत होता है। फिर उसके बाद में हमने कहा कि अनेक सारे ऐसे स्थान हैं जहां पे क्या होते हैं कि जो मुख्य मकान होते हैं या मुख्य घर होते हैं उनके नीचे भी टांका बना दिया जाता है, यानी कमरे की आकृति में, उसमें क्या भर दिया जाता है, जल भर दिया जाता है, जिससे कि यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनको ग्रीष्म ऋतु में क्या मिले, राहत मिले, यानी गर्मी ना लगे, क्लियर। इसलिए ये क्या कहते हैं, राजस्थान का एयर कंडीशनर कह सकते हैं। तो ये हो गई हमारी एसी, और इस एसी में जो पानी रहता है उसको कहते हैं पार्लर पानी। कौन सा पानी, कौन सा पानी, पार्लर पानी, क्लियर। तो ये जो पार्लर पानी होती है ये वर्षा का जल होता है, और वर्षा का जल कैसा होता है, शुद्ध होता है, तो एक प्रकार से आरओ भी हो गया, आरओ का पानी, ठीक। हाँ, अब आगे देखो, अब इसको कैसे देख लेते हैं, शब्दों में देख लेते हैं, क्लियर, कि लिखना कैसे है। तो अब देखना है अपने को इनके शब्दों को, ठीक है। तो जो एक टैंक या टाका होता है, क्या होता है, कहाँ पे होता है, वैसे तो हमने सारी सारी बातें देख ली। अब इसको लिखना है। जो राजस्थान है, राजस्थान, आरजे, क्लियर। इस राजस्थान में कैसे वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, शुष्क और
अर्ध शुष्क, क्लियर, शुष्क और अर्ध शुष्क। ये जो शुष्क और अर्ध शुष्क कहाँ पे पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान, जैसे इस प्रकार से राजस्थान का मानचित्र है, क्लियर। तो इसमें ये जो वाला इलाका है, ये क्या पाया जाता है? कौन सा है? पश्चिमी इलाका है। कौन सा इलाका है? पश्चिमी इलाका है, ठीक है। ये पूर्व, ये उत्तर और ये दक्षिण, क्लियर। तो ये वाला क्षेत्र है, इसमें क्या है कि मरुस्थल पाया जाता है। और इसमें हमने कौन कौन से, एक तो यहाँ पे तो आता है बीकानेर, ठीक है, यहाँ पे आता है बाड़मेर, और यहाँ पे जोधपुर में आता है फलोदी। इन 3 स्थानों पे क्या करते हैं हम? वर्षा जल का संग्रहण करते हैं। और ये जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे वर्षा कम होती है, इसलिए इसमें नमी की मात्रा नहीं होती, और नमी की मात्रा नहीं होती तो इसलिए इसको कहते हैं शुष्क क्षेत्र या अर्ध शुष्क क्षेत्र, क्लियर। तो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में क्या किया जाता है? इस वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है, इस टाकों का प्रयोग किया जाता है, क्लियर, समझ गए ना? फिर उसके बाद में अगली बात आती है कि आपने ये जो क्षेत्र नाम लिया, कौन से क्षेत्र है ये राजस्थान के? तो उसमें बीकानेर, बाड़मेर और फलोदी, याद रह जाएगा। कौन कौन से? बाड़मेर, बीकानेर और फलोदी। कौन कौन से? बाड़मेर, बीकानेर और फलोदी, याद रह जाएगा ना। कहाँ पे? बीकानेर, बाड़मेर, फलोदी, बीकानेर, बाड़मेर, फलोदी, बीकानेर, बाड़मेर, फलोदी, ठीक है, हो जाएंगे ये 3। फिर उसके बाद में अगली बात आती है कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो प्रत्येक घर होता है, यानी कि प्रत्येक घर में लगो, हर घर में, प्रत्येक घर में क्या मिलता है हमारे को? भूमिगत टाका, ठीक है, भूमिगत टैंक या टाका मिलता है, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बोल देना। फिर उसके टैंक या टाका, क्लियर। फिर उसके बाद में अगली बात आती है कि ये जो टैंक और टाका होता है, इसकी जो आकृति होती है या शेप्स होती है या आकार होता है, ये कैसा होता है? कमरे के समान। कैसे होता है? कमरे के समान होता है। अब ये जो कमरे के समान टैंक या टाका होता है, इसमें जो जल को हम संग्रहण करेंगे, क्या करेंगे? इसमें जल का संग्रहण करेंगे। तो कई कई स्थानों पे क्या किया जाता है? घर के नीचे भी क्या बना दिए जाते हैं? कमरे बना दिए जाते हैं, क्लियर। हाँ, मकानों के नीचे भी नहीं समझ आता ना, मकानों के नीचे कमरे टाइप के टैंक बना दिए जाते हैं, क्लियर। तो अब आकार क्या है इसका? कमरे के समान, तो अब कमरे टाइप में तो बना देंगे, क्लियर। फिर उसके बाद में अगली बात आती है, अगली बात क्या आती है कि जो हमारी वर्षा होती है, कौन सी वर्षा? प्रथम वर्षा। प्रथम वर्षा का जल संग्रहण नहीं किया जाता, क्लियर। प्रथम वर्षा का जल संग्रहण नहीं। इसके बाद में जितनी भी वर्षा होगी उसका जल क्या किया जाएगा? संग्रहण। जल को क्या किया जाएगा? संग्रहण। यहां तक समझ गए? फिर अब आपने वर्षा का जल संग्रहण कर लिया, तो आपने इस पानी को क्या बोला? फिर इस नाम, इस पानी का नामकरण कर दिया। पानी का नाम क्या है? पालर पानी। क्या है? पालर पानी। इसको ये नाम दे देते हैं, यहां तक क्लियर। फिर आप ये एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक फलोदी है ना, फलोदी के अंदर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि यहाँ पे 6.1 मीटर लंबा, वो गहरा, सॉरी गहरा तो क्या है, एक टांके के बारे में बताया गया, उसके बारे में कमरा किस प्रकार से बनाया गया। 6.1 मीटर गहरा, 4.2 मीटर लंबा और 2 पॉइंट कितना, 2.44 मीटर चौड़ा। ये क्या है? फलोदी में टैंक है। और इस टैंक में जो वर्षा के जल का संग्रहण उसी प्रकार से किया जाता है जैसे अभी हमने चित्र को समझाया था, क्लियर। तो आपको पूछ ले कि जो फलोदी है उसमें मिले टैंक के बारे में थोड़ी सी व्याख्या कीजिए, थोड़ी सी व्याख्या, ऐसे तो नहीं पूछे, थोड़ी सी व्याख्या कीजिए, उसके बारे में व्याख्या कीजिए। तो आप कर दोगे ना अब कि हमारे को जो राजस्थान का फलोदी नामक स्थान है वहां से 6.1 मीटर गहरा,
4.2 मीटर 4.2 मीटर लंबा और 2.44 मीटर जो चौड़ा है। ये क्या मिला है? टैंक मिला है। इसमें वर्षा को इस टैंक में वर्षा छतों के माध्यम से वर्षा का जल क्या किया जाता है? संग्रहण किया जाता है। और ये संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है? आगे गाथा बताए देना। ये संग्रहण क्या किया जाता है कि प्रत्येक घर में ये भूमिगत टैंक या टाका होता है। इसके आकार कमरे के समान होती है। इसमें वर्षा का जल, प्रथम वर्षा का जल होगा उसको संग्रहण नहीं किया जाएगा, बाद वाली वर्षा जल का क्या कर दिया जाएगा? संग्रहण कर दिया जाएगा। और इस पानी को हम पार्लर कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्लर पानी। क्लियर? जो जो छत से जो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, छत वर्षा जल संग्रहण। ठीक है, कौन सा वाला? छत छत वर्षा जल संग्रहण। क्लियर? ये क्या है कि जो हमारी छत के ऊपर जब जल गिरेगा ना, तो उसका संग्रहण। वैसे टाके में भी इसके माध्यम से ही कर रहे थे, पर इसमें नई चीज क्या है? इसमें नई चीज कुछ ही नहीं है, सारी पुरानी चीजें वो की वही। पर इसमें कुछ विशेष स्थानों के नाम दे रखे हैं, उनके आधार पे देखेंगे। एक तो दे रखा है जिसका नाम है शिलोंग। क्लियर? क्या दे रखा है? शिलोंग। क्लियर? यहां तक क्लियर ना? और दूसरा स्थान दे रखा है जिसका नाम है गंडाथूर। क्या नाम है? गंडाथूर। इनमें क्या किया जाता है? वर्षा जल संग्रहण। क्या किया जाता है? वर्षा जल संग्रहण। क्लियर? बबलिंग नहीं करना? कर रहे? हाँ। तो अब ये जो शिलोंग है, तो इसके बारे में देखते हैं अब। किसके बारे में? शिलोंग के बारे में। 2 मिनट ऑफ कर। तो अपने को देखना है जो शिलोंग है उसके बारे में, कि इसमें जो छत के ऊपर वर्षा होती है उसमें जल संग्रहण क्यों किया जाता है। क्लियर? पहली बात तो देख लेते हैं, जो शिलोंग है ये किसकी राजधानी है? ये राजधानी है। ठीक है? और किसकी है? मेघालय की। क्लियर? फिर अगली बात आती है कि आपने इसी को क्यों लिया? दूसरे को तो ले सकते हैं, दूसरे स्थान को। तो इस स्थान को लेने का मुख्य कारण ये था कि जो भारत में अगर सर्वाधिक वर्षा की बात की जाए, किसकी बात की जाए? सर्वाधिक वर्षा की बात की जाए। क्लियर? देखो यहाँ थोड़ा सा चित्र समझ लो इसमें। ये तो है क्या? शिलोंग। क्लियर? और यहाँ पे एक स्थान है, ये स्थान हो गया। और यहीं से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पे, कितने किलोमीटर की दूरी पे? 55 किलोमीटर की दूरी पे एक स्थान आता है जिसका नाम है चेरापूंजी। कौन सा स्थान आता है? चेरापूंजी। या फिर एक स्थान हो रहा है जिसका नाम है मोसिन राम। क्लियर? यहाँ पे क्या होती है कि जो विश्व है, अगर पूरे विश्व की बात कर ली जाए तो जो पूरे विश्व है उसके अंदर सबसे ज्यादा वर्षा होती है चेरापूंजी या मोसिन राम में। यहां तक क्लियर? पर और शिलोंग के अंदर क्या किया जा रहा है? वर्षा जल संग्रहण। और यहाँ पे क्या हो रही है? वर्षा सर्वाधिक। तो इस कारण से हमने इस स्थान को लिया है। शिलोंग को ही क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एक इसी जो राज्य है, ये है कौन सा वाला? मेघालय राज्य। इसी में विश्व की क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। और इसी की राजधानी में हम वर्षा जल कैसे कर रहे हैं? छत के माध्यम से संग्रहण कर रहे हैं। क्लियर? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा? चेरापूंजी और मोसिन राम। चेरापूंजी और मोसिन राम। ये यहाँ से केवल और केवल 55 किलोमीटर की दूरी पे है। कितने किलोमीटर की दूरी पे है? 55 किलोमीटर। फिर भी यहाँ पे देखो क्या आपातकाल पड़ रहा है कि यहाँ पे वर्षा जल के संग्रहण किया जा रहा है, इसलिए हमने शिलोंग को लिया है। क्लियर? फिर उसके बाद में अगली बात आती है, ये जो शिलोंग में वर्षा जल संग्रहण किया जा रहा है, लगभग यहाँ पे जो घर हैं, ठीक है, जैसे मान लो शिलोंग में जितने घर हैं उनमें 15 से 25%, कितना? 15 से 25% केवल कौन से जल पे निर्भर करते हैं? जो छत के द्वारा वर्षा का जल संग्रहण किया जाता है इसके ऊपर ये निर्भर रहते हैं। कितने? 15 से 25% घर। यहाँ तक क्लियर? एक तो ये स्थान है। क्लियर? दूसरा आता है गंडाथूर। कौन सा है? गंडाथूर। कौन सा स्थान है? गंडाथूर। ये जो स्थान है, ये क्यों, इसको क्यों पढ़ना पड़ रहा है? पहले तो इसकी लोकेशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? इसकी कहाँ पे है ये? हमारे यहाँ पे एक राज्य है जिसका नाम है कर्नाटक। क्लियर? और कर्नाटक में भी कहाँ पे? मैसूर में। और मैसूर का एक गांव है जिसका क्या नाम है?
गंडासुर। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ पे क्या होता है कि वर्षा का क्या किया जाता है, जल संग्रहण। इनमें लिख लेना अगर एक्स्ट्रा लिखना चाहोगे, इसमें वर्षा का जल संग्रहण किया जाता है और किसके माध्यम से, छतों के माध्यम से। अभी कर्नाटक में मैसूर जो शहर है, इसमें एक स्थान है जिसका नाम है गंडाथूर। यहाँ पे क्या किया गया है कि लगभग 200 घर, कितने घर, 200 घर। एक गांव में कितने घर होते हैं, इतने ही तो होते हैं, 200 घर, और उसमें लगभग 1000, 2000, 3000 तक जनसंख्या होती है, एक पंचायत बन जाती है। तो इसमें जो 200 घर हैं, वो जो जल का उपयोग कैसे कर रहे हैं, छत के जो वर्षा जल है उसका उपयोग करके, छत के ऊपर वर्षा हुई और उस जल का क्या करके, संग्रहण करके। अब ये जो वर्षा जल को संग्रहण कर रहा है ये गांव, तो अगर भारत की दृष्टिकोण से देखें तो भारत में एक प्रकार से क्या होगा, ये वर्षा जल संग्रहण का संपन्न गांव होगा ना। वर्षा जल संग्रहण के लिए संपन्न गांव, कौन सा गांव, संपन्न, अमीर गांव, समृद्ध गांव, संपन्न गांव। क्लियर? कोई दिक्कत? दोबारा से देखो, हमने कहा कि जो छत के द्वारा वर्षा जल को संग्रहण किया जा रहा है उसमें हमारे दो स्थानों का महत्वपूर्ण है। ठीक है, कौन कौन से स्थान महत्वपूर्ण है, एक तो शिलोंग और एक गंडाथूर। जो शिलोंग है वो राजधानी है मेघालय की, और इसमें क्या होता है कि इसी के समीप लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर चेरापूंजी और मोसिनराम जो विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, ये इसी के समीप पड़ते हैं। पर यहाँ पे फिर भी वर्षा जल संग्रहण किया जा रहा है, और इसके कारण यहाँ पे जो जल संग्रहण किया जाता है वो लगभग 15 से लेके 25% तक किया जाता है। जो यहाँ के लोग हैं लगभग 15 से 25% जल की आवश्यकता किससे करते हैं, वर्षा जल संग्रहण से। फिर एक गांव है जिसका नाम है गंडाथूर, जो कि कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। लगभग 200 घरों के अंदर वर्षा के जल का संग्रहण किया जाता है, और ये वर्षा जल संग्रहण की दृष्टि से एक संपन्न गांव है। क्लियर? एक राज्य है भारत का जिसका नाम है तमिलनाडु। क्या नाम है, तमिलनाडु, है ना, दक्षिण भारत में। इसमें क्या किया गया है कि इसमें एक कानून बना दिया गया इस राज्य में। कैसा कानून, इसमें कानून बना दिया गया। ये कानून ये है कि जो प्रत्येक घर है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे एक मिशन चला था स्वच्छ भारत मिशन, उसके अंतर्गत प्रत्येक घर में क्या होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, होना चाहिए ना। उसी प्रकार से जो तमिलनाडु है उसने कानून पारित कर दिया। इसने कहा कि जो प्रत्येक घर है वहां पे क्या किया जाए कि वर्षा के जल संग्रहण के लिए कोई ढांचा बनाया जाए। क्या किया जाए, वर्षा जल संग्रहण के लिए क्या बनाया जाए, ढांचा बनाया जाए। क्लियर? अब ये जो वर्षा जल संग्रहण है इसके लिए आपने बना दिया ढांचा, तो ठीक है, और अगर ढांचा नहीं बनाया तो आपके ऊपर क्या की जाएगी, कानूनी कार्यवाही। क्लियर? यहां तक समझ गए? तो ये जो तमिलनाडु है ये एक ऐसा राज्य है जिसमें जो वर्षा के जल को संग्रहण करने के लिए कानून बनाया है, और प्रत्येक घर के अंदर क्या होना चाहिए, वर्षा जल संग्रहण का ढांचा होना चाहिए। अगर आपके पास घर में ढांचा नहीं है तो आपके ऊपर क्या की जाएगी, कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अब है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। ठीक है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। इसमें क्या होता है कि बांस होते हैं ना, बांस, क्लियर, उनके माध्यम से उनके अंदर क्या कर दिया जाता है, बेज निकाल दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो वैसे बांस के अंदर रास्ता भी होता है, जैसे ये बांस है, ठीक है, इसको क्या कर दिया जाता है, खोखला कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, खोखला। अब इसमें क्या कर दिया जाता है, जहां से जल आ रहा है ना वहां से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है इस प्रकार से, एक प्रकार से पाइप का तरह प्रयोग होगा ना। इस प्रकार से हम इस जल प्रणाली का उपयोग करते हैं बांस के माध्यम से। पर इसमें एक शब्द है ड्रिप। ड्रिप का मतलब एक प्रकार से बूंद बूंद से। कैसे, बूंद बूंद से। अब बूंद बूंद से कैसे करोगे, जैसे मान लो ये पर्वत है, ठीक है, यहाँ से जो झरना निकलता है, यानी सारे पर्वतों में झरने निकलते हैं ना, तो इसमें जो झरना निकलता है, यहाँ से कोई झरना निकल रहा है, यहाँ से आपने लगा दिया पाइप, कौन सा वाला, बांस वाला। क्लियर? यहाँ से आ गया, यहाँ से, फिर उसके बाद में मान लो कि अब उसको थोड़ा सा घुमाना, तो इस प्रकार से घुमा देंगे, इस प्रकार से घुमा देंगे ना, फिर ये ऐसे घूम जाएगा। फिर मान लो इधर की साइड ले जाना, तो इस प्रकार से घुमा देंगे। तो अब ये जो जल है ये लगभग 10 से 20 लीटर तक तो बांस एक दिन में ले आएगा पानी, पर ये लेता ये लगभग 1 मिनट में 10-15 बूंद पड़ेंगी। क्या पड़ेगी, 10-15 बूंद पड़ेंगी। अब ये जो बूंद नीचे गिर रही है तो ये कैसी हो गई, ड्रिप। और ड्रिप कैसे, सिंचाई। और यहाँ पे मान लो कोई पौधे हैं, क्या है, पौधे हैं। क्लियर? अब इन पौधों में क्या हो जाएगी, सिंचाई हो गई, और कैसी हो गई, ड्रिप के माध्यम से। समझ गए? ये है और कुछ नहीं है इसमें। तो अब ये देख लेते हैं कहाँ की है, कहाँ पे है, होती है, क्या होता है, क्या है इसमें। ठीक है,
तो अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे यहाँ पे एक जो राज्य है उसका नाम है मेघालय। क्या नाम है? इसमें जो तालाब होते हैं, क्या? तालाब और झरने। यहाँ पे क्या किया जाता है? बांस के पाइपों के माध्यम से जल ले जाया जाता है। किसके माध्यम से? बांस के पाइपों के माध्यम से क्या ले जाया जाता है? जल ले जाया जाता है। यहाँ तक क्लियर? फिर उसके बाद में अगली बात आती है कि जो ये बांस के पाइपों के माध्यम से, ये लिख दें किसके माध्यम से? माध्यम बांस के पाइप। ये जो प्रणाली है, ये जो जल संग्रहण की, तो ये लगभग 200 साल पुरानी है। कितनी साल पुरानी है? 200 साल पुरानी है। आज के दिन हम फव्वारों के माध्यम से सिंचाई करते हैं ना, उसमें फव्वारे में क्या होता है कि बूंदों के माध्यम से करता है छिड़काव करके। हाँ, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो मेघालय है उसमें क्या करते हैं? बांस की लकड़ी लगा देते हैं और उसके माध्यम से क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं, जिसमें अनेक प्रकार से करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये तालाब हो गया, ठीक है। अब इस तालाब में क्या है? पाइप जोड़ दो और यहाँ से मान लो कि नीचे से सड़क जा रही है, तो ऊपर से भी पाइप जोड़ देते हैं और यहाँ पे दूसरे स्थान पे ले जाके नीचे कर दो, यहाँ पे सिंचाई। क्लियर? एक तो ये होती है, मान लो कि रास्ते में सड़क आ गई तो इसको ऊपर से ही जो हमारे बांस होते हैं उनको जोड़ देते हैं। एक मैंने बताया था पर्वतों के माध्यम से, मान लो कि यहाँ से कोई झरना निकल रहा है, यहाँ से बांस की पाइपलाइन जोड़ दो और ये पाइपलाइन जोड़ने के बाद में अपने स्थान पे पहुंचा दो। क्लियर? इस प्रकार से और यहाँ पे बूंद आने लग जाएंगी, यहाँ पे भी क्या आ जाएगी? बूंदे आने लग जाएंगी। ये है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, जो कि कहाँ की है? मेघालय की।